विपत्ति के समय, संकट के समय साथ देने वाली माता लंका में रहती हैं। माँ तो विपत्ति संगीन ते मोरी। माता जी ने, वो सीता जी ने माता जी से कहा, त्रिष्टा जी से, आन काठ रच चिता बनाई माँ तो, फिर से माता कह दिया, माँ तो अनल पुनि देहि लगाई। मानस की एक एक बात, एक एक शब्द में थोड़ा स्थिर होकर के विचार किया करें, बड़ी बातें निकलती हैं, बड़ा समाधान मिलता है। आधी रात का समय था, सीता जी कह रही थी, माता जी लकड़ियां ले आओ, चिता बना दो। माता जी ने, त्रिजटा जी ने तो कहा, दे बेटी, चिता तो तब बनाई जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। सीता जी ने कहा, हुई नहीं है लेकिन होने वाली है? जीवन रहते रहते चिता की तैयारी करते चलो भैया, मृत्यु को याद करो तो जीवन में कभी अहंकार, मद और पाप आचरण। सीता जी तैयारी कर रही। अच्छा क्या करेंगे, मैं व्यवहारिक बात बताऊं। जैसे ये देवी 11 बजे रात में आपसे गुस्सा हो जाए, लड़ाई हो जाए और ये कहें कि जल्दी 3 लीटर मिट्टी का तेल माचिस लाओ, आप पूछो काहे के लिए? इन्होंने कहा आग लगा के मर जाऊंगी। मना मत करना, कभी मना करोगे तो और ज्यादा कहेंगी। लेकिन रामायण पढ़ो, मानस में इसका उत्तर दिया गया। क्या कहना, सुनो, 3 लीटर मिट्टी का तेल नहीं, 20 लीटर का पूरा केन भर के दे दूंगा, और एक माचिस नहीं, पता नहीं वो तीली जले न जले, पूरा बंडल खरीद के दे दूंगा। लेकिन ये तो बताओ, 11 बजे रात में दुकान बाजार बंद हो गई है, तो अभी कहां से दूं? इसलिए सवेरा होने दो, बाजार खुलने दो और सब कुछ दे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सवेरे लेके रखे दो के लिए वो मर जाओ, नहीं नहीं। आवेश के समय को टालना है, मानस से सीखो। सीता जी ने कहा, आन काठ रच चिता बनाई और माँ तो अनल पुनि देहि लगाई। तो त्रिजटा जी ने क्या कहा, निसिना अनल मिली। त्रिजटा जी ने यह नहीं कहा कि लकड़ी नहीं लाऊंगी, कि आग नहीं लगाऊंगी। त्रिजटा जी ने तुरंत कह दिया, निसिना अनल मिली सुन सुकुमारी। अरे बेटी सुकुमारी, आधी रात में बताओ आग कहां मिलेगी? इसका मतलब त्रिजटा कह रही हैं, ये आधी रात से 4 घंटा की बात है, सवेरा तो होने दो, फिर आग ही आग मिलेगी, पूरी लंका आग से भर जाएगी, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अभी अभी उन्होंने बताया है, सपने बानर लंका जारी, और आगे बड़ा लंबा सपना सुनाया और ये कह दिया कि यह सपना में कहो पुकारी, होई सत्य गए दिनचारी। जब 4 दिन में सपना सत्य होना है तो पहली घटना सवेरे से शुरू हो जाएगी कि नहीं, है ना? मानस के आज बड़े अच्छे विद्वान बैठे हैं, इसलिए बहुत बारीक बात करूंगा थोड़ी सी। गोस्वामी जी ने लिखा है, उसी समय हनुमान जी ने अशोक वृक्ष से बैठे बैठे आग बरसा दिया। अब ध्यान से समझना, आप मानस की बात करूंगा। उसी समय आग बरसा दिया। ये वाली आग नहीं जो संसार में जलती है, ये वाली आग होती है तो एक तरफ से अगर छू गई तो पूरा पंडाल जलाती हुई निकल जाएगी। वो पढ़ी लिखी चेतन अग्नि, ज्ञानवान जानकार अग्नि थी। ये आग जड़ अग्नि होती है। गगन समीर अनल जल धारणी, और इनका ही नाथ सहज जड़। लेकिन वो जड़ अग्नि नहीं थी, वो चेतन अग्नि, जानकार, पढ़ी लिखी, ज्ञानवान, समझदार। क्या किया हनुमान जी ने? हनुमान जी ने देखा कि जीव की दृष्टि, जीव के स्तर की बात हो गई है। हम लोग अगर दुख से परेशान हैं तो कभी कभी तो सोचते हैं कि 50 लाख वाली फॉर्च्यूनर ले आएंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। फिर कभी सोचते हैं कि 10 मंजिला मकान अगर बनवा लेंगे, मार्बल टाइल्स लगा के, तो शायद सुख मिल जाएगा। तो यही सीता जी की दृष्टि हो गई कि अशोक वृक्ष से कहने लगी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, असत्य नाम करु हर वंश। क्या पेड़ पौधा, पत्थर, सोने के आभूषण क्या हमको सुख देंगे?
जो स्वयं जड़ है वो हमको सुख देगा। हनुमान जी समझ गए कहीं ना कहीं भटकाव हो गया। माता जी हैं तो माता जी से ये कह नहीं सकती हैं कि माता जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इसलिए हनुमान जी ने आग बरसा दिया, आग बरसा दिया। मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि मानस के अच्छे विद्वान बैठे। एक आग होती है, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दाहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। राम की कथा ही अग्नि है, राम के गुण के समूह ही अग्नि है। और ईंधन क्या है? कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाखंड, ये ईंधन है। राम जी के गुण वाली अग्नि, दाहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। ऐसे कुपथ कुतर्क कुचाल को, पाखंड को ईंधन की तरह जलाने के लिए प्रचंड अग्नि है राम जी के गुण। तो हनुमान जी ने क्या किया कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण वर्णन करने लगे। और रामचंद्र जी के गुण क्या हैं? दाहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल। कल की कथा में आपने सुना है, उसको दोहराया नहीं जा सकता, कि हनुमान जी विचार में बीच में हैं, लंका जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा और नहीं जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा। इसकी चर्चा होगी आज। अच्छा कोई बात नहीं। सीता जी ने कथा को सुना, कथा की महिमा का गायन हमारी बेटी जयंती किशोरी जी भी कर रही हैं। सत्य है, राम कथा को एक बात बताऊं, मैं रामचरितमानस को पुस्तक नहीं मानता, ये मेरी दृष्टि है, मैं इसको साक्षात राम जी ही मानता हूँ। अगर कभी कोई कहता है ये पेज ऐसे मोड़ दो चिन्हारी के लिए, तो मैं कहता हूँ नहीं, नाक तोड़ दोगे किसी को तो प्रसन्न नहीं होगा। ये राम कथा साक्षात राम है, स्वयं राम। खैर बढ़ाऊं मैं आगे बात, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार करूंगा प्रत्येक शब्द में तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि कल कथा का विश्राम दिवस है। जो पहले दिन से बात उठी है वहां तक पहुंचाना है। सीता जी सुनने लगी, लागी सुने श्रवण मन लाई, लेकिन देख रही हैं कि कथावाचक कहाँ इतनी अच्छी अमृत की जैसी श्रवणामृत यही कथा सुनाई, कहीं सुप्रगट होती। हनुमान जी का सोचना है कि राम कथा ही सुंदर है, बाकी कथावाचक बंदर है। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, जो इतनी अच्छी कथा सुना रहा है उसके दर्शन जरूर करना चाहिए। हनुमान जी ने बड़ा आग्रह किया, माता जी कथा पर सुन, बोले नहीं नहीं, दर्शन करना। श्रवण के बाद दर्शन का क्रम है, वेदों का वेदांत में क्रम है, श्रवण के बाद दर्शन। श्रवण श्रुति, श्रुति माने वेद जो सुनी जाती है, और दर्शन माने शास्त्र, उससे नीचे दर्शन। इसलिए शंकर जी ने जब क्रम किया, सबसे पहले सुनने की बात कही, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कहना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। सुनने का महत्व पहले दिया, और फिर नए नए संत दर्शन नहीं देखा, देखने का बात। वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरे निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहते ग्रह रूरे। और उसके बाद लोचन चातक जिन करी राखे, दर्शन की बात। और यही बात है, पुष्प वाटिका में एक सखी सी संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। उसने राम को माने ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया।
और आई और राम जी का वर्णन किया, श्याम गौर किम कहो बखानी। लेकिन वो वर्णन सुनने के बाद सिय ही अति उत्कंठा जानी, कहाँ है जरा दिखा दो। माने सुनने के बाद देखने की जिज्ञासा होती है और होनी चाहिए, यही क्रम। अभी कोई आकर के बता दे कि पर्दा के पीछे एक 25 फुट लंबा आदमी खड़ा है, सभी लोग भाग जाएंगे, देखो 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 25 फुट लंबा आदमी कहाँ हो। माने सुनने के बाद जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है देखने की। सीता जी ने देखने के लिए कहा, तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी, लौट कर मुंह घुमा ले, अरा ये तो बंदर आ गया। बंदर बंदर आ गया। जबकि सीता जी के लिए कौशल्या जी ने कहा था, चिंता व्यक्त की थी जब इस जंगल की ओर आ रही थी कि सिय बन बसी तात कही भांति चित्र लिखित कपि देख, और यहाँ तो सही सही का बंदर आ गया। सीता जी ने कहा, कौन हो तुम? अरे लंका है भैया, क्या ठिकाना। जब पूरा का पूरा साधु बन करके गया, पंचवटी से उठा लाया, तो क्या कथावाचक बनकर धोखा नहीं हो सकता क्या? हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं राम जी का दूत हूं। सीता जी ने कहा, बिल्कुल झूठ, राम जी के दूत होते तो मैं पहचान की नहीं होती। अच्छा, आपके घर में कोई कार का ड्राइवर होगा, या आपके घर में माली होगा, झाड़ू लगाने वाली होगी, या कार धुलाई वाला होगा, तो क्या आपकी पत्नी उसको जानती नहीं होगी? सीता जी ने कहा, बिल्कुल झूठ। अरे अभी 10-15 दिन पहले तो मैं आई हूं राम जी से अलग होकर। वो आपको लौट के देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक, ऊंचा उठा, अरे उधर। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सुखी खेती हरियाती है, सुखी खेती हरियाती है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय राघव दीन दयाल हरे, राघव दीन दयाल हरे। तो विनय हमारी सुन लीजिए, तो विनय हमारी सुन लीजिए। अब शरण में अपनी ले लीजिए, अब शरण में अपनी ले लीजिए। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय राघव दीन दयाल हरे, जय राघव दीन दयाल हरे, जय राघव दीन दयाल हरे, जय राघव दीन दयाल हरे। बात चल रही थी, हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं। सीता जी ने कहा, बिल्कुल झूठ, राम के दूत होते तो मैं जानती ना होती। अरे अभी 15 दिन पहले ही तो यहाँ आई हूँ, क्या 15 दिन में नई पोस्टिंग भर्ती हो गई क्या? राजमहल में होता तो ये भी मान लेते, यहाँ बीच में अचानक रहा रामदूत का। प्रमाण दो। हनुमान जी ने कह दिया, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की शपथ करके कहता हूं मैया,
झूठा नहीं है। और सबसे बड़ा प्रमाण लेना हो, यह मुद्रिका मातु मैया दीन राम तुमको। अब इससे धोखा तो नहीं हो सकता। राम जी ने दिया। ये करुणा निधान नाम रामचरितमानस में 4 लोगों को पता है। 4 लोगों है ना। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पता है, जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। और ये नाम भरत जी को पता है। चित्रकूट में जब राम जी ने अपनी पादुकाएं दी, भरत जी ने सिर पर रख लिया तो बोले चरण पीठ करुणा निधान की जन जुग जामिक प्रजापति। और तीसरे हैं सुतीक्षण जी, जिनको पता है। सुतीक्षण जी को पता चला राम जी आ रहे हैं, भाव में विह्वल हो गए और कहते हैं एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न। और चौथे हैं हनुमान जी, रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ कर। क्योंकि ये वरदान में आशीर्वाद में मिला था और पुष्प वाटिका में गौरी जी ने पूजन करते हुए सीता जी को बताया था, मन जाहि राज्य मिली सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील। चलिए आप लोग ये सब जानते भी हैं, तमाम बार सुन चुके हैं, बड़े परिपक्व हैं आप। मैं आगे चलता हूँ। तो सीता जी, एक बात अगर और कहूँ, राम जी ने हनुमान जी से चलते समय कहा था, जब सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे तो राम जी ने हनुमान जी से कहा था, बहु प्रकार सीतहि समुझायहु बहु प्रकार सीतहि समुझायहु बहु प्रकार कहि बल बिरह देखि तुम आयहु कहि बल आयहु। बहुत प्रकार से प्रकार बदल बदल कर समझाना। अच्छा, एक बात और है, बड़ी मानस में बड़ी बातें बड़ी सकारण। हनुमान जी ने कथा वहीं तक सुनाई जितनी कथा राम जी ने हनुमान जी को सुनाई थी। राम जी ने हनुमान जी को कथा को सुनाई थी किष्किंधा कांड में, 4 वाक्यों में 4 कांडों की कथा सुना दी थी। कोसलेश दशरथ के जाए बाल कांड, हम पितु वचन मानी बने आए अयोध्या कांड, और यहाँ हरि निश्चर वैदेही से अरण्य कांड, अब विप्र फिर हम खोजते ही से किष्किंधा कांड का प्रारंभ। 4 कांड की कथा सुना। अच्छा, तो हनुमान जी ने भी सीता जी से वहां जब अशोक वृक्ष में बैठे रामचंद्र गुण वर्णन लगा तो राम जी ने जितनी कथा सुनाई थी उतनी ही बार सुना दिया और सियावर रामचंद्र की जय कर दिया, विश्राम करा दिया। आगे कथा नहीं सुना। क्यों? हनुमान जी का मतलब है, बड़े ध्यान से समझना, हनुमान जी का मतलब है कथा उतनी ही सुनानी चाहिए जितनी परमात्मा ने उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जितना उपदेश दिया गीता को वही बात सुनाओ ना। अच्छा, उतने बार बार सुना में तो क्या हानि है? अपनी तरफ से कोई कलाकारी, चमत्कार और आश्चर्य और ये दुनिया का प्रदर्शन उसमें नहीं मिलाना चाहिए। ये हनुमान जी का सोचना है। इसलिए कथा उतनी ही सुनाओ जितनी राम जी ने मुझे सुनाई है। आगे की बंद कर। हाँ, अरे भैया, बड़ी आंधी है, बिना मतलब हम जैसे लोग उड़ जाएंगे तिनके की तरह। क्या सब समय की बात। अचानक एक बात याद आ रही है, बस केवल एक बात बताने के लिए मुझे दूसरा प्रसंग याद आ गया। एक प्रसंग बालकांड में आता है, वो मेरा विषय नहीं है, मैं फिर यहीं से आऊंगा। ये आपने जो बात कही है, हवा की बात कही। राजा प्रताप भानु थे। प्रताप भानु के सामने कोई टिक नहीं पा सकता था।
सभी राजाओं को निकाल देते थे, नहीं मेरे चरणों में अपना मुकुट रखो और टैक्स दो, फिर राज्य करो। ये था। एक छोटे स्तर का राजा था, लेकिन स्वाभिमानी था। प्रताप भानु ने मारकर उससे युद्ध किया, वो बेचारा हार गया, लेकिन मुकुट नहीं रखा, समर्पण नहीं किया। और उसने क्या विचार किया? बहुत यथार्थ बात है, अगर जीवन में ये बात आप उतार लो, किसी को कुछ नहीं मानेंगे। उस कपटी मुनि ने, जो फिर जंगल में रह रहा था ना, ऋष और मारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, उसने केवल एक अर्थ लिया कि प्रताप भानु में कुछ नहीं है, लेकिन समय प्रताप भानु कर जानी और आपन अति असमय अनुमानी, तो ऋष और मारी रंग जिमि राजा और विपिन बसई तापस के साजा। ये केवल समय का खेल है, और समय जब पलटी मारेगा तो ये प्रताप भानु मेरी मुट्ठी में होगा। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो, अभी उसका समय अनुकूल है और मेरा समय अभी ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप दबे दबे बैठे रहो। गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल दिखाऊं मैं। प्रताप भानु क्या है? प्रताप भानु का अर्थ होता है, प्रताप माने चमक और भानु माने सूर्य। सूर्य की चमक कितनी देर तक रहेगी? हमेशा थोड़ी रहेगी। अरे अभी 6:30 बजे के बाद देखिएगा। तो जब प्रताप भानु जंगल में भटक गया, कपटी मुनि के पास पहुंच गया, ध्यान से समझना वो सब, तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, आसन दीन अस्त रवि जानी। अस्त रवि, अब सूर्य अस्त हो गया तो काहे का प्रताप भानु, अब ये तो मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, क्योंकि मेरा साथी निशिचर है। काल के तो निशिचर पाया, मेरा साथी निशिचर है, तो अब रात में किसका बल बढ़ेगा? प्रताप भानु का बढ़ेगा कि निशिचर का बढ़ेगा? इसलिए कितना गजब का शब्द गोस्वामी जी ने दिया, आसन दीन अस्त रवि जानी। अब सूर्य अस्त हो गया है तो प्रताप भानु का प्रताप अपने आप शांत। अब तो बल मिलेगा निशिचर को, तो मेरा साथी निशिचर है, परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट गनेरा। आइए बात बता दी, कोई बात नहीं, आगे चले। मैं बात ये कह रहा था, कहाँ चल रही थी बात? ध्यान है? हाँ, करुणा निधान तो हो गया, मैंने बता दिया कि वो पुष्प वाटिका का, उधर विस्तार करूंगा तो समझ ज्यादा लग जाएगा। अच्छा, तो हनुमान जी, हाँ, ये कह रहा था कि राम जी ने कहा था बहु प्रकार सीते समझायो। अब हनुमान जी ने उतनी ही कथा सुनाई जितने राम जी ने सुनाई। एक बात और मैं कहूं, हमारे जीवन का लक्ष्य है भक्ति, और भक्ति के लिए विश्वास आवश्यक है। जैसे किसान खेत में फसल बोता है और फसल का दाना आ जाए घर में, लेकिन जब कोई बाली भुट्टा निकलता है तो पक्षी आ जाता है, बैठ करके वो भुट्टा का दाना चुनने लगता है। हमारे जीवन में भक्ति की फसल आवे, लेकिन विश्वास का दाना सुरक्षित होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति हो नहीं सकती। अब विश्वास का दाना चुनने के लिए संशय का पक्षी आ गया। अगर संशय का पक्षी विश्वास का दाना चुन जाएगा तो हमारे जीवन में भक्ति की मणि नहीं आ पाएगी, नहीं खरीद पाएंगे। फसलें चुन गया पक्षी। तो गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है, जब किसान अपनी फसल के दाना को पक्षी के चुनने से बचाना चाहता है तो जाकर के खेत के किनारे खड़े होकर ऐसे ताली बजाता है और पक्षी को उड़ाता है। हमारे जीवन में भक्ति की मणि आवे, विश्वास की फसल आवे, विश्वास का दाना सुरक्षित हो, तो संशय के पक्षी को उड़ाने के लिए हम ताली बजाते हैं। काहे कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन
राम जी की कथा ही वो ताली है। लेकिन थोड़ा इससे आगे चल रहा हूं, इतना ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी इतना जबरदस्त कोई पक्षी आ जाता है कि राम कथा की ताली पीटते रहो, उड़ते नहीं। अब क्या करें? प्रमाण, हनुमान जी राम कथा की तो ताली पीट रहे हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, श्रवणामृत जी कथा सुनाई तो सीता जी का संशय मिट जाना चाहिए। अरे संशय भी प्रश्न के प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, और ये पूछ लिया कौन हो तुम? हनुमान जी ने विश्वास दिलाया, रामदूत में माधु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो सीता जी ने प्रश्न कर दिया कि नर बानर ही संग काहू कैसे, नर बानर, नर बानर ही संग काहू कैसे, नर बानर ही कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति। पहला प्रश्न। फिर कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास। हनुमान जी की बातें सुनकर मन में विश्वास हो गया। मन इतना चंचल होता है, गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्र तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिष दुष्करम। भगवान वासुदेव ने स्वीकार किया, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चला। मन तो बड़ा चंचल है। अच्छा, जब चंचल है तो मन का विश्वास कब अविश्वास में बदल जाए, इस पर क्या विश्वास है? कपि के वचन सप्रेम सुने उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन है कृपा सिंधु प्रदास। अच्छा, थोड़ी देर में बात हुई, हनुमान जी बात कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा माता जी थोड़े दिन की बात है, जरा हिम्मत बांधो, काम बन गया। सीता जी ने कहा अच्छा क्या काम बन जाएगा? हनुमान जी, उस समय हनुमान जी छोटी सी बंदरिया बने थे। तो हनुमान जी कहते हैं हमारे प्रभु सरकार राम जी आएंगे और साथ में बहुत से बंदरों को लिवा लाएंगे। सीता जी ने कहा बंदरों को क्या मदारी बनकर खेल दिखाएंगे क्या? डमरू बजा के बंदर नचाने के लिए लिवा लाएंगे क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं माता जी, बंदरों को लिवा लाएंगे, निश्चर मारी तो ही ले जाएंगे। सीता जी ने कहा ठीक कहते हो बेटा, जरा लंका का भोजनालय देख लेना, पता चल जाएगा। और वास्तव में जब हनुमान जी ने भोजनालय देखा तो कहूँ मैं समानुष धेनु खर अज फल निशा चर भक्ष, कहूँ मैं फल निशा चर भक्ष, फल निशा चर भक्ष, हाँ फल निशा चर भक्ष। जो राक्षस गधा घोड़ा भैंसा गाय बकरा बकरी खाते हो और उनके सामने बंदर आ जाए, क्या होगा? अरे चटनी का स्वाद बदल जाएगा, क्या होगा? इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। सीता जी ने कहा बेटा ये बंदरों के मत्थे राक्षस नहीं मारेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी ने अगला प्रश्न किया। सीता जी ने प्रश्न किया बेटा ये बताओ, अरे हाँ सुत कपि सब तुम ही समाना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, है सुत कपि सब तुम
जातु धान यति भट बलवाना, जातु धान यति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेह। अच्छा ये बताइए, राम कथा से अगर संदेह दूर होता तो अब ये परम संदेह कहां से आ गया ना? जो राम कथा से संदेह नहीं जा रहा। बहुत सिद्धांत है मानस में, चारों तरफ का दृष्टिकोण। अरे ये तो हनुमान जी ने 4 कांड की कथा सुनाई, भगवान भोलेनाथ ने, शंकर जी ने पार्वती जी को 7 कांड की कथा सुना दिया। और उत्तर कांड में भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, कच्छो को राम गुण कहो बखानी, अब का कहूं सो कहूं। थोड़े जितने मेरी बुद्धि में आ सके थे उतने राम जी के गुण बता दीजिए। हे भवानी, अब तुम्हें कोई प्रश्न हो, संशय हो, संदेह हो और कुछ सुनना हो, अब का कहूं सो कहूं। अब क्या कहूं बताओ, कोई प्रश्न तो नहीं है? पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। अरे बोले, मैंने राम कथा की ट्राली पीट दिया, राम कथा सुंदर करता रही, संशय विहंग उड़ा, उसमें संशय पक्षी नहीं उड़ा। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ बड़ा जबरदस्त संशय है, राम कथा से नहीं निकलेगा। पार्वती जी ने संदेह व्यक्त किया, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, अबायस तन रघुपति भगत अमोहि परम संदेह। अब बोलो, पीटो राम कथा की थाली, अब परम संदेह जमा बैठा है। सीता जी के अंदर मोरे हृदय परम संदेह। बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, उसमें भी अभी बात है, नर बानर संग कहू कैसे, सीता जी ने जब प्रश्न किया, अरे मनुष्य की मित्रता मनुष्य का दूत मनुष्य बनेगा, बंदर की मित्रता बंदर से होगी, सांप के साथ सांप निपटेगा, है ना? शेर की मित्रता शेर से होगी, ये नर बानर संग कहू कैसे? वहां भी इसका समाधान क्या है, बहुत ध्यान से समझना। राम कथा अपने आप में अधूरी होती है, अधूरी होती है। राम कथा अपने आप में पूर्ण नहीं है। अच्छा, राम कथा क्या देती है? गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल। 4 फल देती है राम की कथा। कौन? बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल 4। अगर हम राम कथा से रघुबर विमल जस के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और कहते हैं, यार रथ न धारा मन काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण। अब रघुबर जस क्या देती है? बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल 4। और हम रघुबर जस से कहें हमें 4 फल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। आज थोड़ा गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि हमारे सामने विद्वान बैठे हैं, इसलिए थोड़ा गंभीर होती जा रही है कथा। मैं हल्के में आऊंगा। अच्छा, तो ये बताइए, जब राम कथा केवल 4 फल देती है, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल 4, और उससे 4 फल पार करके और 5वां मांगो जन्म जन्म रति राम पद, तो राम कथा दे पाएगी? है ये नहीं उसमें। उसको अगर प्राप्त करना है तो बरनौ रघुबर विमल जस नहीं, भरत चरित करने में तुलसी जो सादर्श नहीं, तो सिय राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस। मेरे कहने का भाव समझिएगा। भगवान की कथा अपने आप में अधूरी होती है तब तक
जब तक कि उसमें किसी न किसी भक्त की कथा न जोड़ी जाए तब तक भगवान की कथा अधूरी। सीता जी ने प्रश्न इसलिए किया कि तुमने अभी भगवान की कथा सुनाई है, अभी तक भगवान की कथा सुनाई, वो भगवान की कथा तब तक अधूरी रहेगी जब तक राम जी भगवान की कथा के साथ हनुमान जैसे भक्त की कथा जब तक न जोड़ी जाए तब तक वो कथा अधूरी रहेगी। इसलिए नर बानर ही संग कहो कैसे। पार्वती जी ने परम संदेह क्यों किया? ये तो आपने राम जी की कथा सुनाई है, भगवान की कथा सुनाई है। भगवान की कथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसमें भुसुंडी जी जैसे भक्त की कथा न जोड़ी जाए। इसलिए जब परम संदेह हो तो भगवान की कथा के बाद भक्त की कथा सुना देना। भक्त उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि राम की कथा, राम की कृपा ऐसे होती है, तब संदेह, परम संदेह दूर। कहीं कथा भाई संगत जैसी। अब सीता जी ने कह दिया, जब हनुमान जी ने कहा कछुक दिवस जननी धरि धीरा और कपिन सहित आई हैं रघुबीरा, निश्चर मारी तो ही लई जई हैं तिहु पुर नार गादी जस गई हैं। सीता जी ने प्रश्न कर दिया। हनुमान जी बंदरिया बने थे, बेटा भविष्य में जो राम जी के साथ में बंदर आने को तैयार बैठे हैं तो तुम्हारी ही तरह के हैं, छोटी छोटी बंदरिया। अगर तुम्हारी तरह के हों तो मना कर देना, वो ये यहाँ लेकर के ना आवे और राक्षसों का भोजन मिल जाएगा। हाय सुत कपि सब तुम्हें ही सवाना, क्योंकि यहाँ जात धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेह। हनुमान जी को ध्यान आया कि राम जी ने कहा था बहु प्रकार सीता ही समझ आए। सीता को बहुत प्रकार से, प्रकार बदल बदल कर समझाना, एक ही प्रकार से न समझाते रहे। तो पहले प्रश्न पर नरबानर है संग कहूं कैसे पर हनुमान जी ने कही कथा, वाणी से कथा कह करके समझाया। अब दूसरा जब प्रश्न आया तो हनुमान जी एक शब्द मुंह से नहीं बोले कि अब बोल करके नहीं समझाना, को दिखा कर समझाना। क्या हुआ? मोरे हृदय परम संदेहा तो सुनि कपि प्रगट कीन कनक भूधराकार शरीरा। 3000 मीटर की ऊंचाई का सोने का पहाड़ चमचमाने लगा। सीता जी ने देखा, अरे बेटा जल्दी छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, नहीं लंका से कोई देखेगा तो कहेगा कौन सा टावर खड़ा हो गया, कौन सी मशीन आ गई, कौन सा यंत्र आ गया, जल्दी छोटे हो जाओ। सीता मन भरोस तब भयहु, 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 पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु, पुनि लघु रूप। करो ये कहाँ से ली, इसका कनेक्शन कहाँ से लिया? श्री राम अभी भी समझ लीजिएगा, सीता मन भरोस तब भय। मन के भरोस का क्या भरोस कि कब तक भरोस रहे और कब भरोस उठ जाए। थोड़ी और तात्विक बात आ रही। हनुमान जी को भूख लग गई। हनुमान जी के जीवन में 2 बार भूख लगी, संपूर्ण जीवन काल में केवल 2 बार भूख लगी। हनुमान जी ने अपने जीवन में 3 छलांग लगाई, केवल 3 छलांग। हनुमान जी का जन्म 2 बार हुआ, बहुत ध्यान से समझिए। हनुमान जी लंका गए थे अंजना नंदन के रूप में, और लंका से जब वापस लौटे तो जानकी नंदन के रूप में लौटे, जानकी जी के पुत्र बनकर के लौटे।
थोड़ी सी तात्विक बातें हैं, थोड़ी गहराई कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा में तो फिर परेशानी हो जाएगी। मैं कल अपने शर्मा जी से बात करते हुए कह रहा था कि रामचरितमानस का जो कुछ थोड़ा सा समझ में आया है, मंचों की कथा से केवल 40% ही निकाल पाता हूँ। 40% से अधिक निकालने में परेशानी हो जाएगी, समझना कठिन है। हनुमान जी के 2 बार जन्म हुए, और जब जन्म हुआ ठीक उसके बाद तुरंत भूख लगती है हनुमान जी को। बच्चे का जब जन्म होता है क्या है करता है, भूख, जल्दी दूध पिलाओ। एक बार जब अंजना से जन्म हुआ हनुमान जी का, तो हनुमान जी ने कहा माता जी भूख लगी। अंजना ने कहा बेटा जाओ बाहर कोई पका हुआ फल देखो तो खा लेना। हनुमान जी ने कहा माता जी ये कैसे पता चलेगा कि ये फल पक गया। अंजना माता ने बता दिया जो फल पक जाता है वो लाल लाल हो जाता है, हरे के बजाय लाल हो जाता है। सवेरे सवेरे का समय था, ठीक है निकल रहा हूँ, देखूंगा ढूंढूंगा कहीं अगर लाल फल मिल गया तो खा लूंगा। और जैसे कुटिया से बाहर निकले, प्रातः काल का समय था, सूर्य भगवान भास्कर का उदय हो रहा था। हनुमान जी ने ऐसे अरे बोले तुरंत मिल गया, ये तो पका हुआ फल तुरंत ही मिल गया, ढूंढना नहीं पड़ा। हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बाद समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोग। ये पहली छलांग हनुमान जी की, पहली छलांग और पहली बार की भूख। पहली छलांग हनुमान जी ने सूर्य को मुख में मंडल ग्रास करता लिखा बिना पत्ते का। सूर्य क्या है? प्रकाश का पुंज है, प्रकाश माने ज्ञान। हनुमान जी की बाल्यकाल में पहली छलांग ज्ञान को पाने के लिए, प्रकाश को पाने के लिए हुई। ध्यान दीजिएगा, आध्यात्म। और दूसरी छलांग जब समुद्र पार करके लंका जाना था सीता की खोज में, तो ये दूसरी छलांग सीता माने भक्ति को पाने के लिए दूसरी छलांग। और तीसरी छलांग जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो औषधि लाने के लिए, संजीवनी लाने के लिए जो उड़ान भरी, वो तीसरी छलांग लक्ष्मण माने वैराग्य। इसका मतलब हनुमान जी की 3 छलांगे क्या है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य पाने के लिए 3 बार छलांग लगाई हनुमान जी ने। यह हनुमान जी के जीवन का दर्शन। अच्छा, भूख 2 बार लगी। एक बार जब अंजना मां से जन्म हुआ तब भूख लगी, अब दोबारा जन्म हो रहा है, दूसरा जन्म। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये कथा स्तर से थोड़ी गहरी है बात। सीता जी ने कहा बेटा पुत्र हनुमान, तुमने इतना अच्छा संदेशा बताया है कि मुझे आशीर्वाद की, वरदान की तिजोरी खोल देने का मन हो रहा है, लुटा दो तुम। हनुमान जी ने कहा माता जी खोलो। अरे पुत्र को मां से कौन संकोच। सीता जी ने वहां 6 आशीर्वाद दिए। आशीष दीन राम प्रिय जाना। पहले आशीर्वाद या श्राप या वरदान कुछ भी ऐसे केवल मौखिक नहीं होता था, बातों का नहीं होता। अगर कोई कह दे कि तुम आप पुत्रवती हो जाओ तो वो उसके जीवन की तपस्या की पूंजी से निकलकर उसे पुत्रवती बनाएगा, ये होता था, चाहे श्राप हो चाहे वरदान। इसलिए वशिष्ठ जी कभी किसी को ऐसे आशीर्वाद नहीं देते थे। जब एक बार निषाद राज गुरु ने प्रणाम किया तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब भरत जी ने पूछा गुरु जी आप सबको तो आशीर्वाद नहीं देते। जब भरत जी आ रहे थे पूरे अयोध्या प्रवासियों को लेकर के, तो गुरु जी से पूछा आप सबको आशीर्वाद नहीं देते, इसको आशीर्वाद दे दिया तो कैसे दे दिया? बोले जानी राम प्रिय दीन असीसा और भरत ही कहु बुझाई मुनीषा। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया तो जानी राम प्रिय दीन असीसा। अब सीता जी ने भी आशीर्वाद जो दिया ऐसे वैसे नहीं दिया। आशीष दीन
राम प्रिय जाना, राम जी का प्रिय है, इसलिए आशीर्वाद पाने का अधिकारी है, अधिकारी है। अब तिजोरी खोल दिया, 6 आशीर्वाद दिया। ये केवल आशीर्वाद नहीं है मित्रों, इनको ध्यान से समझिएगा। हनुमान जी का नया जन्म होने जा रहा है। हो आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। बल से है पवन तत्व। नया जन्म जब होता है किसी का तो 5 तत्व से तो शरीर पुतला बनना चाहिए। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से पुतला बनना चाहिए और फिर उसके बाद प्राण संचारित होना चाहिए। और संसार में पुतला उतला कोई भी बना ले, लेकिन प्राण संचार राम जी के बिना नहीं हो सकता। जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजे जीवते। इसलिए सीता जी से नया जन्म हनुमान जी का हो रहा है। आशित दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल, बल से है वायु तत्व, क्योंकि देवताओं में पवन सबसे ज्यादा बलशाली होता है, इसलिए हनुमान जी को कहा गया है पवन तनय बल पवन सम। तो आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल, बल से पवन तत्व, शील निधाना, शील से पृथ्वी तत्व, क्षिति। पृथ्वी शीलवान, इतनी शीलवान है कि पृथ्वी में चाहे आप गड्ढा खोदो, चाहे थूक दो, चाहे मल मूत्र डाल दो, चाहे आग लगा दो, चाहे लात पटको, पृथ्वी आज तक कभी किसी को उठाकर 3 थप्पड़ नहीं मारा कि मुझ में थूकते हो, कि गंदी फैलाते हो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में शील गुण है। मुझ में चाहे जो कोई कुछ कर दे, मैं किसी को कष्ट ना दूं, ये शील गुण है। इसीलिए पृथ्वी का नाम क्षमा, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। तो शील गुण से पृथ्वी तत्व, बहुत ध्यान से समझिए। आजर अमर गुण निधि, अजर, अजर से है अग्नि तत्व। अजर माने होता है जो बूढ़ा ना हो, जरावस्था माने बुढ़ापा। इस सृष्टि में अग्नि एक ऐसा तत्व है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर जवानी में कोई पाव भर घी पी लेता था तो बुढ़ापे में ना 50 ग्राम ज्यादा हो जाएगा। तो सब लोग बूढ़े हो जाते हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन अग्नि कभी बूढ़ी नहीं होती। वो कभी ये नहीं कहती कि अब मेरे में पचाने की क्षमता नहीं। एक शब्द और ले लूं, अग्नि का एक नाम है अनल। अनल शब्द का मूल अर्थ जानते हैं क्या है? वैसे तो हम पूछेंगे तो आप अग्नि बता देंगे, अनल माने अग्नि, लेकिन अनल शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई? जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है और 10-25 रसगुल्ला खा भी लेते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से 1 कुंटल के रसगुल्ला तैयार किए बैठे हैं, पूरा 4 ड्राम भरे हैं, खाओ कितने खाओगे? 10, 25, 50, 100 से रसगुल्ला खाने के बाद एक स्थिति तो ऐसी आएगी जब व्यक्ति कहेगा भैया अब बिल्कुल नहीं, अब नहीं। जब ये तृप्ति हो जाए, रुचि पूर्ण हो जाए, उस स्थिति को संस्कृत में कहते हैं अलम। क्या कहते हैं? अलम। अलम माने बस अब नहीं चाहिए, तृप्ति। सृष्टि में जिसके जीवन में अलम की स्थिति कभी ना आवे, अन अलम इति अनलम, अग्नि एक ऐसा तत्व है कि उसके जीवन में तृप्ति कभी नहीं होती। चाहे आप 2 कुंटल लकड़ी जलाओ, चाहे 10 ट्रक लकड़ी डाल दो, और चाहे पूरी धरती की सारी सृष्टि की पूरी रचना झोंक दो, तो काहि न पावक जारी सके। अग्नि कभी ये नहीं कहेगा कि अब मुझे जलने की इच्छा नहीं है, मुझे ईंधन का भोजन खाने की इच्छा नहीं है, ये कभी नहीं कहेगा। तो ये जो अन अलम, जिसके जीवन में अलम की स्थिति न आवे, उसका नाम रखा गया अन अलम इति अनलम।
समझ? तो ये अग्नि कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जवान रहती है। तो यह अजर शब्द से अग्नि तत्व सीता जी ने प्रवेश कराया। अमर शब्द से आकाश तत्व, अगुण निधि सुत होहु, गुण निधि से है जल तत्व। जल में गुण ही गुण होते हैं, जीवन दाता होता है, और जीवन शब्द का अर्थ होता है जल। जीवन ते जागी यागी चपर चौगुनी लागी, तुलसी भभरी में भागे मुख मोरी के, कविता बनी। जीवन माने जल। ये गुण निधि शब्द से अर्थ है जल तत्व। कितने तत्व हो गए? हो हुतात बलशील निधाना। हमारी आज माताएं वर्ग कहती होंगी कि आज इनको क्या हो गया, क्या सुना रहे? मन लगा महाराज जी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ी कठिन हो रही है, लेकिन मैं आगे सरल कर दूंगा, ध्यान से सुनिए। होतात बलशील, बल से पवन तत्व, शील से पृथ्वी तत्व, अजर से अग्नि तत्व, अमर से आकाश तत्व, और गुण निधि से जल तत्व। ये 5 तत्व का पुतला तो बन गया, लेकिन प्राण संचार कैसे होगा? प्राण संचार तो केवल राम जी से होता है। सीता जी ने प्राण संचारित कर दिया। अरे अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करऊ बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु वस सुनि काना, करहु निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। श्री राम। माइक बीच आइए, किसी भी कारण से कथा में रुकावट ना आवे, कथा चले। ये 5 तत्व से पुतला बनाया। करहु बहुत रघुनायक छोहु, राम जी तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करें। जैसे ये वरदान मिला, हनुमान जी का नया जीवन चैतन्य हो गया और प्राण संचारित हो गया। एक बात कहूं मैं, अगर कोई ये कह दे कि तुम राम जी की सेवक हो जाओ, सेवक हो जाओ, तो कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। भैया सेवक तो तब तक रहेगा, सेवक सो जो करे। अच्छा, हम किसी दिन सेवकाई नहीं कर पाए, हमारे ही हाथ दर्द कर रहा है, तो सेवक से बाहर हुई है कि नहीं? अब जब माता जी ने कह दिया, सीता जी ने, कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, तो आज से हनुमान जी निश्चिंत हो गए। अब मैं कुछ सेवा करूं चाहे ना करूं। अब जब माता जी ने कह दिया है कि राम जी बहुत कृपा करेंगे, तो अब तो गरज राम जी की हो गई। अब राम जी कृपा करते घूमेंगे, अब मेरी गरज समाप्त, जिम्मेदारी समाप्त। अब माता जी का आशीर्वाद सत्य है, तो करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये नए जीवन का प्राण तत्व है। मैं धन्य हो गया, अब मेरा कोई कर्तव्य श्रेष्ठ नहीं है। एक शब्द और आया, उसकी व्याख्या गहरी है, मैं करूंगा नहीं उसकी व्याख्या, नहीं निरस्ता आती जाएगी। हनुमान जी ने कहा है, अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता। ये कृत्य कृत्य क्या है? केवल 3 लोग कृत्य कृत्य हुए मानस में। एक जनक जी हुए हैं। जनक जी ने कहा था, मोहि कृत्य कृत्य कीन तू भाई। और हनुमान जी कहते हैं, अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता। या तो पार्वती जी ने कहा है, अब कृत्य कृत्य भयो मैं तव प्रसाद विश्वेश। कृत्य कृत्य के शब्द में मैं अपना नहीं प्रवेश करता, बड़ी तात्विक बातें हैं।
इनमें ज्यादा उस तरह का कथा के तारतम्य का रस नहीं है। बहरहाल हनुमान जी का नया जन्म हो गया और हनुमान जी ने माता जी से कह दिया, माता जी भूख लगी है। आप लोग चिंता न करें, थोड़ी देर में अगर रुचि कम होगी तो बंद कर देंगे। हाय हाय, हनुमान जी की भूख भी बढ़ रही है, सुनते जाओ। हनुमान जी ने कहा, माता जी भूख लगी है। सीता जी ने कहा, बेटा भूख सामान्य हो तो दबा लो, क्योंकि यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। हनुमान जी ने कहा, माता जी अब दबने वाली नहीं है, भूख से बढ़कर भूखा हो गई है। अब भूख नहीं, भूखा। सीता जी ने कहा, बेटा व्यवस्था नहीं है, भूख को दबाओ। हनुमान जी ने कहा, माता जी अब भूखा से भी अति हो गई है। सीता जी ने कहा, कोई व्यवस्था नहीं है, भूख को नीचे करो। हनुमान जी ने कहा, माता जी अब भूखा के अति का 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है, अब वो भूख दबने वाली। चौपाई में यही शब्द है, सुनहि मां तुम वही आती, सय माने 100 गुना, अति का भी 100 गुना। अब भूख नहीं, भूखा, इतनी जोर भूख। सीता जी ने कहा, बेटे हनुमान तुम इतने भूखेड़े तो कभी नहीं रहे हो, आज क्यों भूख? कहीं नहीं, बंदरों को प्यास लगी थी, लागी तृषा अतिशय कुलाने, अब मिलई न जल घन गहन बोलाने, अब मन हनुमान की नहीं अनुमाना, और मरण चाहत सब दिन जल पाना। सीता जी ने कहा, वहां तो तुम्हें प्यास भी नहीं लगी थी, भूख भी नहीं लगी थी, दूसरों को पानी पिलाया, फल खिलाया, और तुम आज इतने भूखेड़े तो कभी नहीं थे, आज क्यों इतनी भूख लगी? ये हमारी माताएं बहनें अपने छोटे से बच्चे को सिखाया करती हैं। देखो, दूसरे के घर जब जाते हैं तो कोई चीज मांगते नहीं है, गंदी बात है, सिखाते हो ना छोटे से नाते। नहीं, दूसरे के घर जाना तो खाने की चीज नहीं मांगते। और बेचारा उसको सिखाया गया तो नहीं मांगता। अब दूसरे के घर गया था, वहाँ और बच्चे लोग रसगुल्ला खा रहे थे, वहां तो गुट्ट गुट्ट करके उसने दबा दिया। और जब घर आया तो अपनी मम्मी से मार मचल गया, मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा, मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा। क्यों? दूसरे के घर में भैया न मचले तो न मचले, अब अपनी मम्मी से भी न मचले तो कहाँ जाए? हनुमान जी ने कहा, माता जी मैं दूसरी जगह भूखा नहीं था, नहीं पिया पानी, नहीं प्यास नहीं थी, भूख भी नहीं थी। अब अपनी माँ को देखकर भी अगर न मचले बालक कि भूख लगी है, तो अब किससे मचले? और अभी अभी नया जन्म हुआ है मेरा। आज नया जन्म जब अंजना माता से हुआ था तब भी मुझे भूख लगी थी, सूर्य मंडल को खा लिया था। अब नया नया जन्म हुआ तो फिर से भूख लगी। सीता जी ने कहा, बेटा इतनी भूख क्यों लग गई? हनुमान जी ने कहा, माता जी अभी इतनी जोर न लगती, लेकिन चक्कर ये है, जैसे आप 7 दिन के भूखे हो, घर में भोजन नहीं बना, और किसी मित्र के घर पहुंच जाए और वो 18 तरह का व्यंजन बढ़िया एक से एक थाली में परोसे भोजन कर रहा हो, तो आपकी भूख भी आक्रामक हो जाएगी कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, माता जी अभी भी भूख न लगती, लेकिन देख रही हो कितने अच्छे फल लगे हैं। अच्छा, इन फलों की लंका में क्या उपयोगिता है? यहाँ तो गधा, घोड़ा, भैंसा, भैंसी, गाय, बकरी खाने वाले हैं, ये फल बेचारे लगे लगे सूख जाते हैं। तो जीवन में एक बार इनकी भी सदुपयोगिता हो जाए तो लाभ देख सुंदर फल, बहुत अच्छे फल लगे हैं। सीता जी ने कहा, अरे बेटा उधर तो आंख भी उठा के देखना बड़ा खतरनाक है। सुन सुत करही विपिन रखवारी, सुन सुत करही, सुन सुत करही विपिन रखवारी, सुन सुत करही परम सुभट रजनी चर भारी, परम सुभट
रजनी चर भा। सीता जी ने कहा बेटा सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम, बड़े बड़े पहलवान राक्षस इसकी रक्षा करते हैं, इधर तो देखना भी खतरनाक है। हनुमान जी ने कहा माता जी अभी अभी ताजा ताजा आपका आशीर्वाद मिला है, हो तात बल सील निधाना अजर अमर। अभी अभी मिला है ना, तो मैं वही बल सील और अजर अमर वाला आपका आशीर्वाद सामने लगा दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जरा अजमा भी लिया जाए कि असली वाले हैं कि नकली वाले, पता चल जाए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाऊ। सीता जी ने कहा बेटा एक सावधानी कर लेना कि रघुपति चरण हृदय धारी तात मधुरो फल। हनुमान जी ने कहा नहीं माता जी चरण नहीं, मैं तो जब चला हूं तो पूरा का पूरा चले हुए हृदय धारी कृपा निधाना, मैं तो पूरा का पूरा राम जी को धर के चला हूं। और सही पूछो तो ये फल मुंह में तो मेरे जाएंगे, पर हृदय में बैठे हुए राम जी के भोग लगाने का समय हो गया है, ये पूरा पूरा उन्हीं को खिलाना है, इसलिए राम जी को धरे हुए। सीता जी ने समझ लिया, देखी बुद्धि बल निपुण को, जाओ अब चले न्याय सिर बैठो बागा फल खाए स्तर पर। इस शैली से मैं कथा पूरी नहीं कर पाऊंगा, कुछ बातें छलांग लगानी पड़ेगी। अच्छा छलांग लगाने वाले की चर्चा हो रही है तो कुछ छलांग लग भी जाए तो क्या परेशानी। फल खाने लगे, पहरेदारों ने मना किया,